अफेयर है उससे संबंधित क्वेश्चंस मैंने रख दिए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 40 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 40 इसका आंसर आप लोगों ने देना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया तो आप क्या बताइएगा, आप क्या बताएंगे भैया इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए, लाजवाब प्रश्न है ये, आंसर दीजिएगा इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1 जुलाई 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब इसमें भैया कुल कितने स्तंभ रखे गए हैं, कुल स्तंभ इसमें कितने रखे गए हैं तो आप कहेंगे सर इसमें 9 स्तंभ रखे गए हैं। नेक्स्ट है भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना कब की गई है, जल्दी से बताइए कि भैया इसमें 2 चीजों को लाया गया, इसमें सूचना को लाया गया, किसको, सूचना के अधिकार को इसमें लाया गया और भैया संचार के अधिकार को भी लाया गया, किसको, संचार के अधिकार को लाया गया और ये भैया 1970 में बनाया गया। कब, 1970 में। इसमें चुनाव है, जनगणना है, कर प्रशासन है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन कब किया गया है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब जो स्टार्ट हो रहे हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी जल्दी से। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये बताइए क्या इसका आंसर होगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर है 1998 और इसको क्या कहा गया, केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सरकार का मील का पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मील का पत्थर कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, मील का पत्थर कहा जाता है। और 2006 में, कब, 2006 में नेशनल क्या स्टार्ट किया गया था, तो मैं आपको बता दूं बेटा, नेशनल ई गवर्नेंस क्या स्टार्ट किया गया, गवर्नेंस प्लान स्टार्ट किया गया। ठीक है जी, प्लान स्टार्ट कर दिया गया। अगला प्रश्न है, आप लोग बताइए जल्दी से। अरुण जी धन्यवाद भैया। लिखा है माय गवर्नमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है माय गवर्नमेंट या माय गवर्नमेंट पहल कब प्रारंभ की गई थी, 26 जुलाई 2014 में। कब स्टार्ट हुई है, जल्दी से बताओ। इसके विषय क्या थे, चर्चा करो। इसके विषय क्या है, चर्चा करो। विषयों का भी नाम पूछा जाता है कि चर्चा करो, कार्य करो, चर्चा करो, कार्य करो और भैया पोल करो। क्या करो, पोल करो, ये सब इसी के विषय थे। पोल करो, टॉक करो, ठीक है जी, टॉक करो, ब्लॉग करो। क्या करो, ब्लॉग करो। ये किसके विषय हैं, तो ये आप कहेंगे सर माय गवर्नमेंट के विषय हैं, ताकि गवर्नमेंट को उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी आम जनता से मिलती रहे। क्या होता रहे, आम जनता से मिलती रहे। ई क्रांति के अंतर्गत वर्तमान में कितनी मिशन मोड परियोजनाएं क्रियान्वित हुई हैं, चलिए बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। तो आप कहेंगे ई क्रांति, इसमें भैया 44 कितनी मिशन मोड, 44 मिशन मोड स्टार्ट हुए हैं। क्रांति यानी कि मिशन स्टार्ट हुई, योजनाएं स्टार्ट हुई। लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा कब दिया गया, गठन कब हुआ, पहले तो ये पता होना चाहिए। गठन हुआ है 1964 में के संथानम समिति की सिफारिश पर, संथानम समिति की सिफारिश पर। लेकिन इसे वैधानिक दर्जा दिया गया 2003 में और हमने टिक कर दिया 2003 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अगला है विश्व बैंक द्वारा सुशासन की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए बेटा इसका क्या आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर ये 1995 में किया गया। इसमें 8 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कितने, 8 सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, 8 सिद्धांत दिए गए। और सुशासन आप लोग जानते होंगे 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी जी की याद में। किसकी याद में, अटल बिहारी जी की याद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेकिन भारत में सुशासन दिवस, वही क्वेश्चन था, डायरेक्ट वहीं पर लिख दिया हमने, वही क्वेश्चन है। तो आप क्या कहेंगे, ये तो अभी हमने पढ़ा है, बाल दिवस मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर भैया गांधी जयंती मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, गांधी जयंती मनाई जाती है। अच्छा, और किसकी जयंती मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को 2 महान लोगों का जन्मदिन है, एक तो महात्मा गांधी का और एक और कौन है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। मैंने पूछा है कि 2 अक्टूबर को और किस किसकी जयंती हुई है, हाँ जी, लाल बहादुर शास्त्री। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो शासन दिवस किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो अभी हमने पढ़ लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन है दिशा कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, दिशा कार्यक्रम किस मंत्रालय की पहल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दिशा मंत्रालय किस कार्यक्रम की पहल है, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। हाँ जी, कौन कौन साथी बता रहे हैं मेरे मित्र, चलिए बताते रहिए आंसर क्या इसका होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, नहीं मैं नहीं थका बेटा, मैं एकदम स्वस्थ और बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए फुल फुर्ती के साथ। हाँ बिल्कुल, चेहरा मेरा ऐसे लगा होगा, आंखें मेरी लाल थोड़ी सी वजह क्योंकि फीवर हल्का हल्का, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़ते रहेंगे। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर इसका क्या आंसर होगा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग कमेटी, जिसे हमने क्या कहा है, दिशा, तो आप कहेंगे किसके द्वारा, तो ये चलाया गया था भैया 28 जुलाई 2016 में, 28 जुलाई 2016 में इसको चलाया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की गई थी। 73 देखो क्वेश्चन पलट दिया, क्वेश्चन ही घुमा दिया, लेकिन आंसर तो वही है, आंसर तो वही है जो हमें करना है। लेकिन अखिल भारतीय व्यापारिक संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, ये बहुत अच्छी, मैंने एक सूची भी बनाई है, एक लिस्ट भी बनाई है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर है, पहले तो आंसर दीजिए इसका क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे बच्चा, लाला लाजपत राय कि अखिल भारतीय व्यापारिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। ये कब बनाया गया, 31 अक्टूबर 1920 में, 31 अक्टूबर 1920 में NM जोशी के द्वारा इसको बनाया गया। किसके द्वारा, NM जोशी के द्वारा इसको बनाया गया था, अखिल भारतीय व्यापारिक संघ कांग्रेस को। चलिए लिखा भारतीय मजदूर संघ किस राजनीतिक दल का श्रमिक संगठन है, तो ये भी हमें पढ़ना है कि भैया भारतीय जनता पार्टी का, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का या बहुजन समाजवादी पार्टी का। तो आप कहेंगे सर ये राज्य कब बनाया गया, तो इसको बनाया गया 23 जुलाई 1955 में इसको बनाया गया है। और ये किससे संबंधित है, तो भारतीय जनता पार्टी से। किससे, भारतीय जनता पार्टी से। अब इसको बनाया किसने था, तो दंते या दंतोपंत किसने, ठेगड़ी ने, दंतोपंत ठेगड़ी, खतरनाक नाम है। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने कुछ भैया नाम लिखे, देखिए सुनना बहुत अच्छे हैं बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। श्रमिक संगठन है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का क्या है, भारतीय किसान यूनियन है। सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का क्या है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका है, सीपीआई का है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। इसका क्या है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक है, इसमें अंतर
यूनाइटेड है और ये इंडियन है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस किसका श्रमिक संघ है? तो सीपीआई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषक संघ की बात हो रही है, सीपीआई का कृषक संघ क्या है? कृषक संघ है। हिंद किसान पंचायत किसका है? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का। वामपंथी दलों का क्या है? संयुक्त किसान सभा। रैयत संघ कर्नाटक का क्या है? भारतीय किसान संघ। भारतीय मजदूर संघ बीजेपी का है। रैयत संघ जो कर्नाटक में क्षेत्रीय दल है उसका है भारतीय किसान संघ। छात्र संघ बीजेपी का क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। क्या हो जाएगा ये? तो आप कहेंगे सर ये है विद्यार्थी परिषद। क्या होगा ये भैया? विद्यार्थी परिषद। आप लोगों ने ये पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन ये नहीं पता होगा किस किसके हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्या है? एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। कांग्रेस का क्या है? एनएसयूआई। इसे बोलते हैं नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ये किसका है? तो आप कहेंगे सर ये कांग्रेस का है। यूपी में समाजवादी पार्टी है जिसका भैया छात्र संघ कौन सा है? समता युवा सभा। समता युवा सभा। साम्यवादी दल का क्या है? स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। किसका है? साम्यवादी दलों का। ठीक है जी, ये आप लोग लिख लेना, ये आप लोग बच्चों लिख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आर्मी लवर जी धन्यवाद, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं गारंटी से कहना चाहूंगा कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा, आ जाएगा। लिख लिया आप लोग इसको? आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लिखा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो फटाफट से करते रहेंगे, अब तो फटाक से करते रहेंगे क्योंकि हम लोगों ने वो पढ़ लिया कि भैया ये कब स्थापित किया गया है। तो ये 11 अप्रैल को किया गया। कब? 11 अप्रैल 1936 में किया गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली कृषक संगठन कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया किसान भारतीय किसान यूनियन। भारतीय किसान यूनियन। नेक्स्ट है, ये तो मैंने भी सारी चीजें करा दी ना। सिंडिकेट शब्द का प्रयोग किया जाता है कांग्रेस दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के लिए, जनता दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के लिए, कम्युनिस्ट दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के लिए, संसद के अंदर बनने वाले शक्तिशाली गुटों के लिए। तो आप क्या कहेंगे भैया? इसका आंसर क्या होगा? तो सिंडिकेट कहा जाता है कांग्रेस दल के कुछ प्रभावशाली नेताओं के लिए। अच्छा, कांग्रेस का जो संगठन है उसे यूपीए कहते हैं और बीजेपी का जो संगठन है, जो अलायंस है, उसे एनडीए कहते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही है। एनएसयूआई किस पार्टी से संबंधित है? मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को, जस्ट बताया कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ये कांग्रेस पार्टी से है। बीजेपी से क्या है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है? तो ये हमने पढ़ लिए और यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है, देखिए हमने पढ़ लिए ना सारे। ये किससे है? एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया। ये किसका? कांग्रेस का है। किसका? कांग्रेस का। ये किसका था? एसपी का। ये किसका है? समाजवादी पार्टी का। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये किसका है? तो ये किसका होगा बेटा? तो रैयत कौन था ये? यहां पर हमने पढ़ा था कि सर ये किसका था? साम्यवादी दलों का संगठन है। किसका? साम्यवादी दलों का संगठन है। चलिए तो आप कहेंगे सर ये साम्यवादी दलों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लिंगायत और अंकालिंगा जातीय समुदाय किस राज्य से संबंधित होगी? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से। किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी से बताते रहिए, जल्दी जल्दी से बताते रहिए। तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक में क्षेत्रीय या हम कह सकते हैं भैया एक चुनावी पार्टी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? क्षेत्रीय महासभा, नाडार, जाति संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, खादी ग्राम उद्योग संघ। तो भैया खादी नाम से ही पता चल रहा होगा, खादी नाम से ही पता चल रहा होगा इसका। अगला प्रश्न है, लिखा है आंसर देंगे। लिखा है भैया अनुच्छेद 371 छा, अनुच्छेद 371 जा, अनुच्छेद 371 झा, अनुच्छेद 371 का किस किससे संबंधित है? विशेष राज्यों के दर्जे इनमें मिले हुए हैं या कुछ विशेष प्रावधान है? तो आप बताएंगे सर 371 छा मिजोरम से संबंधित है, 371 झा अरुणाचल से संबंधित है, 371 झा गोवा से संबंधित है और ये बेटा किससे है? असम से। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो रहा है 3412, 3412 सही आंसर यही है। अगला है, लिखा है 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। किसने? जल्दी से बताइए किसने की थी? कौन कौन साथी बता रहे हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 25 जून की रात को, 24 जून और 25 जून की रात में 1975 में इंदिरा गांधी जी के फोन पर ही फखरुद्दीन अली अहमद साहब जो कि राष्ट्रपति थे भारत के, इनके द्वारा घोषणा कर दी गई। इन्होंने घोषणा करी कि भारत में आंतरिक अशांति है। क्या है? आंतरिक अशांति है। इसके आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? आंतरिक अशांति के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। ठीक है जी, आंतरिक अशांति के आधार पर। लेकिन फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और इस शब्द के आधार पर यहां पर सशस्त्र बल लगाया गया। क्या लगाया गया? सशस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, कौन सा? सशस्त्र शब्द का या सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इसमें क्या लिखा है? संघ की भाषा। संघ की भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? संघ की लिपि। तो आप कहेंगे देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। चलिए इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा है? तो आप कहेंगे सर राजभाषा आयोग है। क्या है? राजभाषा आयोग है। आयोग। प्रादेशिक भाषा किसमें है? तो आप कहेंगे सर राज्य प्रादेशिक 345 में है। इसमें क्या लिखा है? पत्राचार की भाषाएं लिखी हुई है। क्या एक राज्य जब दूसरे राज्य के साथ कम्युनिकेशन करता है तो वो हिंदी करेगा, इंग्लिश करेगा, उन राज्यों के बीच में जिस भाषा को लेकर सहमति बनेगी वही पत्राचार की भाषा होती है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृति को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? संस्कृति को। तो आप क्या कहेंगे? उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो आप कहेंगे सर हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और इसने दूसरी भाषा उर्दू को बनाया। किसको? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? 1989 में। 1989 में। बिहार की कौन सी है भैया? हिंदी है। कौन सी है? हिंदी है। छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था का नाम है, एक तरफ उनका स्थापना वर्ष है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर है? तो आप कहेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार निरोधक कानून या प्रवर्तन निदेशालय। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना तो 1956 में होती है। तो यही क्या होगा? गलत हो जाएगा। यही ईडी, इसको क्या बोलते हैं भैया? ईडी बोलते हैं। ईडी सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है इन संस्थाओं का सरकारों के द्वारा।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, केवल अभी 14 क्वेश्चन बचे हैं बस। लिखा है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो आप क्या कहेंगे सर? पुंछी आयोग कब बनाया गया? 2007 में बनाया गया है। राजमन्नार 1969 में बनाया गया है। ये किससे संबंधित थे? तो ये भैया केंद्र राज्य संबंध और ये संस्थानम समिति की सिफारिश पर सीबीआई की स्थापना की जाती है। किसकी? सीबीआई की स्थापना की जाती है। लिखा है संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। मैंने आपको बताया कि लोकपाल जो है वो ओम्बुड्समैन का रूपांतरण नाम है। लक्ष्मीमल सिंघवी ने 1963 में दिया था। इसके लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग लाया गया 1966 में और उसकी सिफारिश पर 1968 में पहला क्या किया गया? पहला लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम दिया गया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है। लिखा है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम राज्य इनमें से पूछा है। तो भैया ऑप्शन जो बोर्ड ने एक्सेप्ट किया, बोर्ड ने जो एक्सेप्ट किया मैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए पहला राज्य क्या है पास करने वाला? प्रथम राज्य पास तो कर लिया उसने, वो था ओडिशा। कौन था? ओडिशा। लेकिन ओडिशा इसको लागू नहीं कर पाया। इसने क्या किया? केवल पास किया, ठीक है, लागू नहीं किया। इसने पास किया लेकिन लागू नहीं किया, ठीक है, लागू नहीं किया 1970 में। कब? 1970 में। लेकिन प्रथम राज्य कौन सा है जिसने लागू किया? प्रथम राज्य कौन सा था जिसने लागू किया? वो था महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र था। और महाराष्ट्र भैया 1971 में लागू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या? झारखंड आंसर है। ठीक है, क्या है? झारखंड। लेकिन अगर बात करें मुख्यमंत्री को दायरे में लेने वाला प्रथम राज्य, तो ये होगा प्रथम राज्य जिसने मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में ले लिया है। ठीक है जी, हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है, लिखा है भैया उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिकों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की व रिपोर्ट दी। जल्दी से बताइए कौन थी? देखिए राजमन्नार समिति अभी हम लोगों ने पढ़ा कि केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। ये भैया चुनाव सुधार से संबंधित थी। किससे? चुनाव सुधार से संबंधित थी। और भैया ये किस पे? बोरा समिति थी। कौन सी? बोरा समिति का गठन किया गया था। इसका बोरा समिति का गठन किया गया। जो नेता है, जो राजनेता है, उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होंगे उनकी जांच करने के लिए। ठीक है, किसकी जांच करने के लिए? ये कब बनाई गई थी? 1993 में बनाई गई थी। ठीक है, अच्छा, ये ज्ञान प्रकाश समिति 1956 में बनी थी। इसका काम था चीनी भ्रष्टाचार, चीनी घोटाले को उजागर करने के लिए, चीनी जो घोटाला हुआ था उसकी जांच करने के लिए ज्ञान प्रकाशन समिति बनाई गई। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लोकायुक्त अधिनियम सबसे अंत में लागू हुआ है? देखिए सबसे पहले तो महाराष्ट्र में लागू हुआ। हालांकि ओडिशा ने पास कर लिया, ओडिशा उसको लागू नहीं कर पाया। लागू किसने कर दिया? तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र ने। लेकिन सबसे बाद में भैया पश्चिम बंगाल में, सबसे बाद में पश्चिम बंगाल में ये लागू हुआ। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? अभी हमने पढ़ा कि सर महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र में। ठीक है जी, कहां? महाराष्ट्र में। बिहार में कब? 1973 में। और राजस्थान में कब? तो राजस्थान में भी भैया आप कहेंगे 1973 में। अब ओडिशा ने भैया पास कब किया था? 1970 में। लागू नहीं कर पाई। लागू कब किया? बहुत बाद में। यहाँ पे पास किया लेकिन इसने लागू नहीं किया। मैं बता रहा हूं बार बार आप लोगों को, लागू नहीं किया। लागू महाराष्ट्र ने कर दिया, ओडिशा ने तो बहुत बाद में लागू किया है। चलिए बताइए, लिखा योजना आयोग के प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आई? बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर होगा? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया 1 जनवरी 2005। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है जी प्रधानमंत्री, और एक होता है जी उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो यहाँ पर तो मोदी जी हो जाएंगे अध्यक्ष, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी है। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन 25 जनवरी 2016 को गलत है। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, नेशनल फॉर्मेशन है। ठीक है, नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है। ये सही है, बाकी तो सभी गलत है, क्योंकि आगे पीछे इसकी बोल रखी है, ये भी गलत है और वो भी गलत है। नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है, लिखा वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, और अध्यक्ष मैंने भी आप लोगों को बता ही दिए हैं, नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। स्थापना भी मैंने बता दी 1 जनवरी 2015 में। केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों का यौन अपराध से सुरक्षा के लिए कब पॉक्सो ई बॉक्स का आरंभ किया है? बताइए जल्दी से, कब किया है? तो इसका आंसर आप लोग क्या कहेंगे कि सर ये किया 26 अगस्त 2016 में। इसमें क्या अभी हाल में ऐसा कौन सा राज्य है जो 12 साल के लड़के को भी फांसी की सजा देगा? ऐसा कौन सा राज्य बना है जो रेयर केस में, जघन्य अपराध में अगर कोई 12 साल का लड़का है तो उसको भी फांसी की सजा होगी? तो वो है हरियाणा। कौन सा राज्य बना है? हरियाणा। कि हरियाणा भैया अगर 12 साल का लड़का रेप करता है, क्या करता है? रेप करता है, जघन्य अपराध में आता है, तो इसके लिए फांसी इसको दी जाएगी। वैसे भारत में रेयर केस में, जघन्य अपराध में क्या है? जघन्य अपराध में भैया 16 साल की उम्र में फांसी दी जा सकती है। और ये भी कब किया गया है? जब भैया मेहरौली गैंगरेप हुआ था। जब मेहरौली गैंगरेप हुआ था उसके बाद भैया 18 से 16 साल कर दी फांसी की सजा। लेकिन हरियाणा ने उसको और घटाकर कितनी कर दी? 12 साल। चलिए लिखा है निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता? बताइए जल्दी से, क्या कहेंगे सर? यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। हमने पढ़ा था कि इसके अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या बता रहे हैं भैया? अभिषेक झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहेंगे राष्ट्रपति नहीं होगा। हमने पढ़ा भैया अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार है क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के? अरुण कुमार मिश्रा भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की थी इस पर, अरुण कुमार मिश्रा जी पर बात की थी ना, या नहीं की थी? बताइए। इसमें क्या है? एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे, 6 सदस्य संस्था होगी। 6 सदस्यीय संस्था है। और अध्यक्ष कौन बनेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत हो या रिटायर हो, या अभी जोड़ा गया है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? चलिए बताइए जल्दी से, इसका क्या आंसर होगा? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना हुई है 14 अगस्त 1993 में। कब? अच्छा, पिछड़ा वर्ग कितने बने हैं कि भैया? जो पिछले वर्ग जो थे ये कितने बनाए गए हैं? पिछले वर्ग 2 बने हैं ना पिछले वर्ग। कब बने? 1953 में बना, और एक 1900 कब बना है? 1979 में। बहुत सारी जगहों पर बेटा 78 लिखा है। यहाँ पर देखते काका कालेलकर। और यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पर थे विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष, सेम वही प्रश्न है। नेक्स्ट है जी, इसका आंसर दो। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष? जल्दी जल्दी से बता दो भैया, क्या आंसर होगा कि भैया इनका जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितना? 3 वर्ष का। और ये है आपका प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एक अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। इसमें क्या वित्त आयोग का गठन